नया टॉपिक है आपका ओपेनर ऑक्सीडेशन। क्या है? ओपेनर ऑक्सीडेशन। अब ओपेनर ऑक्सीडेशन में एक ही खास बात है, कराना आपको ऑक्सीडेशन ही है, एल्कोहल का ही ऑक्सीडेशन कराना है, लेकिन एक तो कैटालिस्ट की प्रेजेंस रखनी है और आपको इसमें कौन सा एल्कोहल लेना है? सेकेंडरी एल्कोहल। कौन सा लेना है? सेकेंडरी एल्कोहल लेना है। और सेकेंडरी एल्कोहल की रिएक्शन आपको करानी है किसके साथ? एसीटोन के साथ। स्पेसिफिक कीटोन लेना है आपको, एसीटोन, ठीक। और एल्यूमिनियम ब्यूटॉक्साइड की प्रेजेंस में ये रिएक्शन करानी है। किसकी प्रेजेंस में करानी है? एल्यूमिनियम ब्यूटॉक्साइड की प्रेजेंस में। जैसे ये रिएक्शन होगी तो यहाँ पर दोनों काम होंगे, ऑक्सीडेशन भी होगा और रिडक्शन भी होगा। तो यहाँ से तो दोनों हाइड्रोजन निकलेंगे, यहाँ से क्या निकलेंगे? दोनों हाइड्रोजन। तो अल्कोहल का तो क्या हो गया? ऑक्सीडेशन। अल्कोहल का क्या हो गया? तो ये कहलाएगा आपका ओपेनर ऑक्सीडेशन। तो ये दोनों हाइड्रोजन निकले तो RC डबल बॉन्ड OR, ये बन गया कीटोन। दोनों हाइड्रोजन निकल गए, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, टर्म एज ऑक्सीडेशन। ये दोनों हाइड्रोजन आकर यहाँ पर जुड़ जाएंगे, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन क्या कहलाएगा? रिडक्शन। तो यहाँ पर आपका बन जाएगा CH3CHOH प्लस, ये बन जाएगा आपका। तो ये बना कीटोन, ये बना। तो ये अगला तरीका था आपका ओपेनर ऑक्सीडेशन, जिसमें स्पेसिफिक कैटालिस्ट की प्रेजेंस में कीटोन के साथ रिएक्शन करके आप सेकेंडरी अल्कोहल को कीटोन में बदल सकते हो। सर यहाँ भी तो कीटोन है, वहाँ भी कीटोन, तो ये स्पेसिफिक कीटोन हो गया एसीटोन, और वहाँ बनने वाला एसीटोन नहीं है, वहाँ आप कोई भी बना सकते हो। वहाँ आप जो कीटोन बनाना चाह रहे हो वो आप रिएक्शन में एल्किल ग्रुप को बदलकर वहाँ बना सकते हैं, वहाँ कोई दिक्कत जैसी बात आ रही बात समझ में सबको? तो ये था आपका ओपेनर ऑक्सीडेशन। सेकेंड है बाय कैटालाइटिक डिहाइड्रोजिनेशन ऑफ एल्कोहल। बाय कैटालाइटिक डिहाइड्रोजिनेशन ऑफ एल्कोहल। एल्कोहल में कराना है आपको डिहाइड्रोजिनेशन, और कैटालाइटिक मतलब इन द प्रेजेंस ऑफ कैटालिस्ट। और यहाँ पर कैटालिस्ट आपको लेना है कॉपर पाउडर। क्या लेना है? कॉपर पाउडर। कॉपर पाउडर की प्रेजेंस में आपको हीट करना है। जैसे कि आपने ले लिया प्राइमरी एल्कोहल RCH2OH, और इसको आपको करना है इन द प्रेजेंस ऑफ कॉपर, अप्रोक्सीमेट 500 केल्विन पर इसको हीट करना है। व्हाट डज द मीन ऑफ डिहाइड्रोजिनेशन? रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का निकलना। तो यहाँ से आपका एक हाइड्रोजन निकलेगा फंक्शनल ग्रुप का और एक हाइड्रोजन निकलेगा अल्फा कार्बन का। तो आपके दोनों हाइड्रोजन निकल गए, तो आपके पास बन जाएगा RCHO प्लस H2 एंड द रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन निकलने के कारण इस रिएक्शन का नाम क्या होगा? वो तो अपन ऑक्सीडेशन क्यों नहीं कर रहे, कैटालाइटिक है, ये डिहाइड्रोजिनेशन की बात करोगे आप। कंसेप्ट वही है, वहां पर भी आपने हाइड्रोजन ही निकाला था, लेकिन वहां पर आपने हाइड्रोजन का एज अ बाय प्रोडक्ट H2 नहीं रखा था। यहाँ पर आपका बाय प्रोडक्ट मिल रहा है H2, इसलिए आप पर्टिकुलर इसको स्पेसिफिक, जैसे कि आप H2O निकालते हो तो उसको आप डिहाइड्रेशन कह सकते हो। क्या कह सकते हो? डिहाइड्रेशन, क्योंकि H2 मोलिक्यूल एज अ बाय प्रोडक्ट मिल रहा है आपको। आप वहां पर हाइड्रोजन को निकाल जरूर रहे थे, लेकिन आपको H2 एज अ बाय प्रोडक्ट नहीं मिल रहा था, इसलिए आपने वहां पर नाम दिया ऑक्सीडेशन। सही था। यहाँ पर आपका बाय प्रोडक्ट H2 आ रहा है, आप इसको अगर कंसेप्ट के अकॉर्डिंग बात करो तो ऑक्सीडेशन सही है, लेकिन यहाँ H2 प्रोडक्ट मिल रहा है, क्या कहलाएगा? डिहाइड्रोजिनेशन। क्या कहलाएगा? अब आपको लेना है यहाँ पर 2 डिग्री अल्कोहल। क्या ले लेना है? 2 डिग्री अल्कोहल। ये ले लिया 2 डिग्री अल्कोहल। वही कंसेप्ट, क्या करना है? हाइड्रोजन को निकालो, RC डबल बॉन्ड OR प्लस H2। तो प्राइमरी अल्कोहल के डिहाइड्रोजिनेशन से क्या बना? एल्डिहाइड। सेकेंडरी अल्कोहल का डिहाइड्रोजिनेशन कराया, क्या बना? कीटोन। इस प्रकार एल्डिहाइड और कीटोन का डिहाइड्रोजिनेशन का, अल्कोहल का डिहाइड्रोजिनेशन कराकर हम एल्डिहाइड और कीटोन बना सकते हैं। अगला है बाय ड्राई डिस्टिलेशन ऑफ कैल्शियम सॉल्ट्स ऑफ एल्केनोइक एसिड। बाय द ड्राई डिस्टिलेशन ऑफ कैल्शियम सॉल्ट्स ऑफ एल्केनोइक एसिड। आपको एल्केनोइक एसिड के कैल्शियम सॉल्ट्स लेने, कैल्शियम सॉल्ट्स और एल्केनोइक एसिड। तो एल्केनोइक एसिड आपका क्या आ गया? COOH। क्या आ गया? और उसके क्या लेने? कैल्शियम सॉल्ट्स। पहले तो वो सॉल्ट्स कैसे बनते हैं अपन उनकी बात करेंगे, फिर उनकी रिएक्शन की बात करेंगे। तो उसमें भी सबसे पहला है आपका फॉर्मेशन ऑफ फॉर्मेल्डिहाइड। क्या बनाना है? फॉर्मेशन ऑफ फॉर्मेल्डिहाइड। और फॉर्मेल्डिहाइड बनाने के लिए आपको क्या लेना है? कैल्शियम फॉर्मेट। क्या लेना है? तो सबसे पहले ये समझना, क्या लेना है? कैल्शियम फॉर्मेट। तो सर हमको तो पता ही नहीं कैल्शियम फॉर्मेट का फॉर्मूला क्या है, क्या लेना है आपको? कैल्शियम फॉर्मेट। तो कैल्शियम Ca+2, कैल्शियम क्या होगा? Ca+2। अब फॉर्मेट लेना है आपको, तो HC डबल बॉन्ड O-, HCOO-, क्योंकि फॉर्मिक एसिड से फॉर्मेट बनेगा आपका, एक H+ निकाल दो तो फॉर्मेट बन गया। तो अब इनसे आपको फॉर्मूला बनाना है, तो इसका लिख दिया 2, इसका लिख दिया वैलेंसी क्रिस क्रॉस।
तो Ca के साथ क्या गया 1CaHCOO होल ट्वाइस, ये बन गया कैल्शियम फॉर्मेट का फॉर्मूला। क्या बना? अब यहां पर आपको बताना है कैल्शियम फॉर्मेट HC डबल बॉन्ड O, HC डबल बॉन्ड O। और अगर वैसे फॉर्मूला नहीं बनाना हो तो यहाँ पर भी दिमाग लगा सकते हो अपन कि Ca+2 चार्ज होता है तो 2 बॉन्ड बनाएगा, तो आपको इस तरीके से यहाँ पर बना देने 2 बॉन्ड। और इसका कराना है आपको ड्राई डिस्टिलेशन। क्या कराना है? ड्राई डिस्टिलेशन, इटसेल्फ डिस्टिलेशन कराना है इसका। और जैसे आप इसका ड्राई डिस्टिलेशन कराओगे तो इस तरीके से ये अलग हो जाएगा CaCO3। क्या बन जाएगा? CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट। यहाँ क्या बचा? HC डबल बॉन्ड O, या नीचे क्या बचा? H प्लस साथ में क्या बन गया? CaCO3। ये आपका क्या बन गया? फॉर्मेल्डिहाइड। क्या बना? तो स्पेसिफिक सिर्फ फॉर्मेल्डिहाइड बनाने के लिए आपको क्या लेना है? कैल्शियम फॉर्मेट। तो ये सिर्फ स्पेसिफिक हो गया, सारे एल्डिहाइड इससे नहीं बना सकते आप, खाली फॉर्मेल्डिहाइड बनेगा। ये क्या बनेगा? अब आपको यूँ कहा जाए कि सर हमें तो फॉर्मेल्डिहाइड नहीं बनाना, हमें तो फॉर्मेल्डिहाइड के अलावा कुछ बनाना है, तो उसके लिए सेकंड है आपका फॉर्मेशन ऑफ एल्डिहाइड। तो एल्डिहाइड के लिए आपको कैल्शियम फॉर्मेट और कैल्शियम एल्केनोइड का मिक्सचर लेना है। कैल्शियम फॉर्मेट और कैल्शियम एल्केनोइड। अब देखना ध्यान से, तो एक तो कैल्शियम फॉर्मेट लेना ही लेना है और एक आपको लेना है कैल्शियम एल्केनोइड। तो कैल्शियम एल्केनोइड में R की H की जगह क्या आ जाएगा? RC डबल बॉन्ड O, RC डबल बॉन्ड O, यहाँ पर Ca और ये, तो ये बन गया कैल्शियम एल्केनोइड। क्या बना? अब साथ में क्या लेना है? मिक्सचर ऑफ कैल्शियम फॉर्मेट, मिक्सचर ऑफ कैल्शियम फॉर्मेट। तो CaC डबल बॉन्ड O, सॉरी O C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, H और ये H, ये आ गया। अब आपके पास क्या बनाना है? प्रोडक्ट बनाना है। तो देखो यहाँ से आप CaCO3 एक तो ये निकाल सकते हो और यहाँ से भी क्या निकाल सकते हो? CaCO3। लेकिन प्रोडक्ट क्या बनाना है आपको? प्रोडक्ट आपको बनाना है एल्डिहाइड। तो यहाँ से आपको लेना है RC डबल बॉन्ड O और यहाँ से आना चाहिए H। यहाँ से आप ले रहे हैं RC डबल बॉन्ड O, यहाँ से आना चाहिए H। उस केस में आप बाय प्रोडक्ट क्या बनाएंगे? सोचिए, इससे पॉसिबल बाय प्रोडक्ट क्या है आपका? फॉर्मेल्डिहाइड बन जाएगा। क्या बनेगा? देखो ध्यान से, ये निकाल दिया मैंने पहले, ठीक है, CaCO3। यहां से भी अपन फिर निकाल दें, बराबर। तो ना तो फॉर्मेल्डिहाइड बनेगा आपके पास, दोनों क्या बनेंगे? एल्डिहाइड। कैसे बनेंगे? CaCO3, CaCO, खाली CaCO3 कितने बने आपके पास? 2CaCO3, CaCO3 आपका अलग हो गया। अब देखो वहां ऊपर में आपके क्या बचा? RC डबल बॉन्ड O, यहाँ क्या बचा? H। उधर नीचे में आपका क्या बचा? R, इधर क्या बचा? C डबल बॉन्ड OH। तो दोनों आपके पास क्या बन गए? एल्डिहाइड। तो जब भी, अब देखो ये कोई भी एल्डिहाइड बना सकते हो आप यहाँ पर। इसके पहले जो रिएक्शन थी वो स्पेसिफिक थी फॉर्मेल्डिहाइड के लिए, ये स्पेसिफिक नहीं है। आपको पूछ लिया जाए और यूँ कहा जाए कि बताइए एसिटाल्डिहाइड कैसे बनाओगे, तो यहाँ आपको CH3 रख देना है, तो यहाँ पर भी आपके CH3 आ जाएगा। आपको पूछा जाए कि 3 कार्बन चाहिए, तो यहाँ CH3 CH2, यहाँ CH3 CH2। तो जैसे आपको जो भी बनाना है वो आप इससे बना सकते हो, लेकिन इससे पहले वाली स्पेसिफिक थी, उससे आपका सिर्फ क्या बन रहा था? फॉर्मेल्डिहाइड। लेकिन अभी भी हमारा कीटोन बना, हम तो एल्डिहाइड और कीटोन दोनों की बात कर रहे हैं। तो अब आपको बात करनी किसकी? कीटोन की। तो अगला है फॉर्मेशन ऑफ कीटोन। तो कीटोन के लिए आपको क्या करना है? एल्केनोइड का ड्राई डिस्टिलेशन कराना है। किसका कराना है? एल्केनोइड। तो ये कैल्शियम एल्केनोइड आपका सिर्फ पे देखो, फिर सुनना, ओनली फॉर्मेल्डिहाइड कैल्शियम फॉर्मेट, एल्डिहाइड मिक्सचर ऑफ एल्केनोइड एंड फॉर्मेट, और ओनली कीटोन एल्केनोइड। इसका क्या करा दो आप? ड्राई डिस्टिलेशन। तो ड्राई डिस्टिलेशन में यही CaCO3 निकल जाएगा। ऊपर क्या बचा? RC डबल बॉन्ड O, नीचे क्या बचा? R, साथ में क्या बन गया? CaCO3। क्या बना? कीटोन। ठीक, तो ये ड्राई डिस्टिलेशन ऑफ कैल्शियम सॉल्ट्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड या एल्केनोइक एसिड। तो सबसे पहले कैल्शियम फॉर्मेट लेकर हम क्या बनाएंगे? फॉर्मेल्डिहाइड। मिक्सचर ऑफ कैल्शियम फॉर्मेट एंड कैल्शियम एल्केनोइड, एल्डिहाइड, एंड ओनली कैल्शियम ओनली एल्केनोइड
तो कीटोन। तो ये तीनों बनाने की बात होगी। फोर्थ है बाय ओजोनोलाइसिस ऑफ एल्किन। अगली क्या रिएक्शन है आपकी? ओजोनोलाइसिस ऑफ एल्किन। आपको एल्किन का कराना है ओजोनोलाइसिस, और ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है क्योंकि ये आपको कन्वर्जन में हेल्प करेगा साहब। किस में हेल्प करेगा? देखो कन्वर्जन में बार बार बोल चुका हूँ आपको, कन्वर्जन इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि कन्वर्जन में आपके दो काम होंगे। कई बार तो होता है असेंट ऑफ चेन और कई बार होता है डिसेंट ऑफ चेन। तो अपन अटक जाते हैं कि हमें कौन सा हेल्प करेगा। तो दोनों के लिए एक एक याद रख लो आप। एक ये कोई भी मॉलिक्यूल एसेंट के लिए याद रख लो, कोई भी एक मॉलिक्यूल डिसेंट के लिए याद रख लो। आगे बात समझ में। और एसेंट के लिए हम बात कर चुके हैं साइनाइड की, जो एसेंट में हेल्प करता है। ये आपको हेल्प करेगा डिसेंट ऑफ चेन में। किस में हेल्प करेगा? डिसेंट ऑफ चेन में। तो देखो ओजोनोलाइसिस, एल्किन रिएक्ट्स विद ओजोन टू फॉर्म अ ओजोनाइड। एल्किन का रिएक्शन ओजोन के साथ कराने पर क्या बनाता है? ओजोनाइड। और ओजोनाइड याद रखें, इट इज ए स्ट्रक्चर होम लाइक स्ट्रक्चर। ये कैसा बनता है? घर जैसी संरचना। जैसे हम छोटे बच्चे फर्स्ट होम कैसे बनाते थे, ठीक उसी तरीके का एक होम लाइक स्ट्रक्चर बनेगा। इसमें आपको लेनी है एल्कीन। क्या लेनी है? एल्कीन। एल्किन की रिएक्शन आपको करानी है ओजोन के साथ। किसके साथ करानी है? ओजोन। और यहाँ पर एज ए सॉल्वेंट आपको प्रेजेंस रखनी है CCl4। CCl4 यहाँ पर खाली एक ऐसा सॉल्वेंट प्रेजेंस रखनी है। और जैसे ये रिएक्शन होगी तो आपके पास बन जाएगा ओजोनाइड। क्या बनेगा? ओजोनाइड। कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर बनेगा CH2OOCH2 और ये इट इज कॉल्ड ओजोनाइड। इसे हम क्या कहेंगे? ओजोनाइड। स्टेप 2 में आपको इसको जिंक और H2O के साथ क्या करोगे? हीट करना है। लास्ट स्टेप 2 में आपको ZnH2O के साथ इसको हीट करना है। तो जैसे ही आप इसको हीट करोगे तो ये हो जाएगा डिकम्पोज। क्या हो जाएगा? डिकम्पोज। ZnH2O के साथ हीट किया, ये यहाँ से अलग, ये यहाँ से अलग, तो आपके पास क्या बन गया? 2CH2O। क्या बना? 2CH2O। CH2O को हम कैसे लिखते हैं? HC≡OH। ये बन गया हमारा फॉर्मेल्डिहाइड। लेकिन ये तो स्पेसिफिक हो गया। दूसरा एल्डिहाइड बनाना हो तो कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा एल्डिहाइड बनाना हो तो RCH≡CHR। इसकी रिएक्शन कराओ किसके साथ? O3। और हमेशा ओजोनाइड का फॉर्मेशन कहाँ होगा? जहाँ मल्टीपल बॉन्ड दिखेगा। कहाँ? जहाँ पर आपको मल्टीपल बॉन्ड दिखे। तो RCHO≡CHROO। ये आपका क्या बन गया? ओजोनाइड। बस वही करना है, इसको ZnH2O के साथ हीट करो तो यहाँ से ये अलग और यहाँ से ये अलग, तो आपके पास क्या बन गया? 2RCHO। क्या बन गया? 2RCHO। तो एल्डिहाइड भी बना, फॉर्मेल्डिहाइड भी बन गया। अब अपन को बनाना है कीटोन। क्या बनाना है? कीटोन। कीटोन कैसे बनाएंगे? कीटोन तो आप ऐसे करेंगे RCR≡CR और R। अब इस डबल बॉन्ड में ओजोनाइड बना देंगे, इस डबल बॉन्ड में। तो यही पर मैं इसमें करेक्शन कर देता हूँ, O। अब यहाँ से आप इसको अलग, इसको अलग, तो इस तरीके से आप कीटोन बना सकते हैं। तो हम अगला ये टॉपिक था बाय ओजोनोलाइसिस ऑफ एल्कीन। ठीक है। तीसरा मेथड है आपका, अगला है बाय हाइड्रेशन ऑफ एल्काइंस। तो ये एकदम इजी मेथड, हाइड्रेशन कराना है एल्काइंस का। अगला मेथड बाय द हाइड्रेशन ऑफ एल्काइंस। एल्काइंस का हमको कराना है हाइड्रेशन। एडिशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इन एल्काइंस टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड एंड मर्क्यूरस सल्फेट। आपको मर्क्यूरिक सल्फेट और सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में करानी है। एंड द एडिशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल फॉर्म्स इनॉल। आप जब भी वाटर मॉलिक्यूल को ऐड कराओगे तो ये क्या बनाएगा? इनॉल। और इनॉल एक ऐसा मॉलिक्यूल है जो टोटोमेरिज्म शो करता है। आप इसको टोटोमेरिज्म, आइसोमेरिज्म की प्रॉपर्टी बताओ, या इसको आप क्या कह सकते हो? रीअरेंजमेंट। क्या कह सकते हैं? और वो रीअरेंज होकर क्या बना देगा? एल्डिहाइड और कीटोन। ठीक, जैसे कि एग्जांपल आपके लिए आपने ले लिया CH≡CH। ये रिएक्शन आप कहाँ कराओगे? HgSO4 मर्क्यूरस सल्फेट या सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। ये रिएक्शन रखो प्रेजेंस में। तो जैसे ये रिएक्शन होगी आपको क्या कराना है? हाइड्रेशन। तो हाइड्रेशन मतलब H2 ऐड कराना है प्लस H2 में क्या होता है? H+OH माइनस। सिमेट्रिकल कंपाउंड है, कोई दिक्कत नहीं है, कहीं भी हाइड्रोजन जोड़ो, कहीं भी OH जोड़ो, तो एक पाई बॉन्ड तोड़ दो, तो CH2 डबल बॉन्ड CHOH। डबल बॉन्ड के लिए सफिक्स क्या आता है? इन, और OH के लिए ऑल। ये जो बना वो क्या कहलाएगा? इनॉल। क्या कहलाएगा? इनॉल। और ये क्या करेगा? ये शो करेगा टोटोमेरिज्म। क्या शो करेगा? या एक तरीके से आप इसको रीअरेंजमेंट कह सकते हो। तो रीअरेंज में क्या होगा? ऑक्सीलेशन ऑफ हाइड्रोजन टुवर्ड्स थर्ड पोजीशन।
तो यहाँ से ये 1 2 और 3 ये हाइड्रोजन आ जाएगा यहाँ पर और ये डबल बॉन्ड आ जाएगा यहाँ पर। तो आपके पास क्या आ जाएगा CH3 C डबल बॉन्ड O, मतलब ये डबल बॉन्ड इस ऑक्सीजन के साथ लगा देना, C डबल बॉन्ड O और H। ये आ गया। सेम रिएक्शन हो और अनसिमेट्रिकल एल्कीन हो, अनसिमेट्रिकल एल्काइन कैसा हो, अनसिमेट्रिकल हो, तब आप क्या करोगे, मार्कोनिकॉफ रूल लगाना है, कहाँ पर OH जोड़ना है, कहाँ पर H जोड़ना है, क्या कर दोगे, मार्कोनिकॉफ रूल लगाना है। ठीक, तो इसी मेथड से आप कीटोन भी बना सकते हैं कि नहीं बना सकते हैं। ठीक है, कीटोन का एग्जांपल आप ले सकते हैं CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH, इसका आपको कराना हाइड्रेशन। तो हाइड्रेशन में अब यहाँ पर H प्लस और OH माइनस, तो अब आपको देखो मर्जी से नहीं जोड़ सकते हो क्योंकि ये कैसा है, अनसिमेट्रिकल है। ट्रिपल बॉन्ड के एक तरफ 2 कार्बन है, ट्रिपल बॉन्ड के एक तरफ 1 कार्बन है। तो क्या आपको यहाँ पर किसी भी तरीके से पेरोक्साइड दिख रहा है, क्या नहीं दिख रहा है, देन इट विल फॉलो मार्कोनिकॉफ रूल MKR। तो ये OH जाकर ऐड करेगा कहाँ पर, जहाँ पर हाइड्रोजन कम हो, इस कार्बन के पास तो है ही नहीं, तो OH आकर तो जुड़ेगा यहाँ, ये हाइड्रोजन आकर जुड़ेगा यहाँ। तो आपके पास क्या बन जाएगा CH3 C डबल बॉन्ड CH2 और OH, हाइड्रोजन का ऑक्सीलेशन यहाँ, डबल बॉन्ड का ऑक्सीलेशन यहाँ, तो ये बन जाएगा CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, बन गया कीटोन। तो इस तरीके से बाय द हाइड्रेशन ऑफ एल्काइन, एल्काइन का हाइड्रेशन करके भी हम क्या बना सकते हैं, कीटोन। तो ये हमारा अगला मेथड ऑफ प्रिपरेशन। फिफ्थ मेथड ऑफ प्रिपरेशन है फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। आप ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का यूज करेंगे, इसके बाद केमिस्ट्री का, अभी आराम करो आप। योगेश, बायो वाले सर तो आएंगे, बायो की चल रही क्लास, हाँ मैथ्स वालों की आराम है। चलो देखो, अगला है आपका फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से आपको कराना है और सबसे पहला है फॉर्मेशन ऑफ एल्डिहाइड, और रिएक्शन किसके साथ करानी है, एथिल फॉर्मेट, किसके साथ करानी है। अब एथिल फॉर्मेट कैसे, आपके पास यहाँ से तो आएगा HCOO माइनस और इसके साथ आपको जोड़ देना है C2H5, तो ये बन गया आपका एथिल फॉर्मेट। अब रिएक्शन में आपके पास क्या है, किसके साथ करानी है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट RMgX, मैग्नीशियम के ऊपर प्लस R के ऊपर माइनस, जाकर कहाँ जुड़ेगा, कार्बोनिल कार्बन, बॉन्ड टूटेगा ऑक्सीजन के ऊपर माइनस, कार्बन के ऊपर R वाला आकर प्लस वाला माइनस, तो आपके पास बनेगा क्या, HCrOMgX और यहाँ से OC2H5, यहाँ से ये वाला बॉन्ड और यहाँ से ये वाला बॉन्ड, तो क्या बन गया RC डबल बॉन्ड OH और Mg से एक तरफ X एक तरफ OC2H5, तो ये बन गया एल्डिहाइड, ये बन गया एल्डिहाइड। तो सबसे पहला ये एल्डिहाइड बनाने का तरीका। दूसरा रिएक्शन विथ HCl, हाइड्रोजन साइनाइड के साथ रिएक्शन, किसके साथ, हाइड्रोजन साइनाइड। देखो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट वाली रिएक्शन बहुत इजी है, उसमें ज़्यादा आपको कोई भी मतलब उलझने की समस्या नहीं आएगी। अगला है हाइड्रोजन साइनाइड के साथ रिएक्शन। अब हाइड्रोजन साइनाइड के साथ रिएक्शन HC ट्रिपल बॉन्ड N, रिएक्शन किसके साथ, RMgX, मैग्नीशियम के ऊपर, एल्किल के ऊपर, पाई बॉन्ड, नाइट्रोजन के ऊपर, कार्बन के ऊपर, R कार्बन से, Mg नाइट्रोजन से, क्या बन गया HCrN डबल बॉन्ड और यहाँ से क्या गया MgX। लेकिन अब यहाँ से सीधा तोड़ के तो बना ही नहीं सकते, ऑक्सीजन आया क्या, ऑक्सीजन आया ही नहीं, ऑक्सीजन का आना जरूरी है, और ऑक्सीजन को लाने के लिए आप क्या कराएंगे, इसका हाइड्रोलाइसिस, क्या कराएंगे, हाइड्रोलाइसिस। तो हाइड्रोलाइसिस कराने के लिए क्या करोगे, पाई बॉन्ड टूटेगा, सुनना ध्यान से, इसका आपको कराना है हाइड्रोलाइसिस H प्लस OH, फिर नाइट्रोजन के ऊपर, कार्बन के ऊपर, कार्बन के साथ OH, नाइट्रोजन के साथ H, तो आपके पास बन जाएगा HCrOHNHMgX बराबर। अब यहाँ पर फिर से ये बॉन्ड फाइनली टूट जाएगा,
फाइनली टूटा तो ऑक्सीजन अपने लोन पेयर देगा कार्बन को, तो ये बन जाएगा RC डबल बॉन्ड OH, और ऑक्सीजन इस हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन खींच के निकाल देगा, तो ये आपका बन जाएगा Mg, एक तरफ X एक तरफ NH2, और साथ में क्या बन गया RC डबल बॉन्ड OH। ठीक साहब, कोई दिक्कत इसमें? इस वाले स्टेप में सबको समझ में आया ना? इसमें मैंने एक साथ कर दिया, अलग अलग स्टेप नहीं करी। क्या एक साथ किया? आपने यहाँ बॉन्ड तोड़ा, नाइट्रोजन तो माइनस बनकर अलग हो गया, कार्बन के ऊपर आ गया प्लस, ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, प्लस चार्ज कार्बन के ऊपर है इसलिए उसकी मदद करेगा, तो यहाँ आ जाएगा डबल बॉन्ड, तो ऑक्सीजन के ऊपर आ गया प्लस चार्ज, तो ऑक्सीजन हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन खींच लेगा और हाइड्रोजन को प्लस बनाकर बाहर भेज देगा। आया समझ में? तो ये अगला तरीका हो गया आपका बाय द रिएक्शन ऑफ हाइड्रोजन साइनाइड। अब ये तो अभी तक अपन ने इस मेथड से सिर्फ और सिर्फ क्या बनाया? एल्डिहाइड। कीटोन अभी तक हमने बनाया नहीं, अब हमको बनाना है कीटोन। लिनियर रिएजेंट की मदद से कीटोन का निर्माण कैसे होगा? तो दूसरा है रिएक्शन विथ एथिल एस्टर। रिएक्शन विथ एथिल एस्टर, आपने वहां पर क्या लिया था? एथिल फॉर्मेट, यहां पर एथिल एस्टर, तो यहां पर आप लेंगे RC डबल बॉन्ड O C2H5। ठीक, ये लेंगे। रिएक्शन इसकी किसके साथ करानी है? RMgX, मैग्नीशियम के ऊपर R के ऊपर, पाई बॉन्ड को क्लीव करो, ऑक्सीजन के ऊपर, कार्बन के ऊपर, प्लस R जाकर जुड़ेगा, Mg जाकर जुड़ेगा, तो ये बन जाएगा RCOMgX। ठीक है, फिर यहाँ O से तो क्या जुड़ा हुआ है? C2H5, और यहाँ से R। ठीक, तो ये बॉन्ड तोड़ो और ये बॉन्ड तोड़ो। ठीक, तो RC डबल बॉन्ड OR प्लस MgX OC2H5, ये आ गया अगला तरीका। ठीक, तो ये बन गया आपका रिएक्शन फॉर एथिल एस्टर, और वहां पर जो हमने हाइड्रोजन साइनाइड लिया था वो यहाँ पर आपको क्या लेना है? एल्किल साइनाइड। क्या लेंगे? एल्किल साइनाइड। पूरा तरीका वही रिपीट होगा जो हमने उसमें किया था। रिएक्शन विथ एल्किल साइनाइड, RC ट्रिपल बॉन्ड N, रिएक्शन विथ RMgX, वही Mg के ऊपर, R के ऊपर, पाई बॉन्ड नाइट्रोजन के ऊपर, कार्बन के ऊपर, R कार्बन से, MgN से, तो क्या बन गया? RCR डबल बॉन्ड N MgX। ठीक, क्या करा दो? हाइड्रोलाइसिस, H प्लस OH माइनस, पाई बॉन्ड नाइट्रोजन के ऊपर माइनस, तो यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ पर OH, फिर वही पंचायत कौन सी? फिर बॉन्ड टूटेगा, फिर नाइट्रोजन के ऊपर माइनस, इसको अलग कर दो यहीं से, RC डबल बॉन्ड OR, यहाँ पर क्या आ जाएगा? Mg, एक तरफ X एक तरफ NH। आपकी बुक में यहाँ पर MgX और OH कर रखा है, उसके लिए आपको फिर इसका क्या करा दो? हाइड्रोलाइसिस, तो नाइट्रोजन तो NH3 बनकर अलग हो जाएगा और ये बन जाएगा MgX और OH। अपने इससे मतलब है, इससे मतलब नहीं, बाय प्रोडक्ट से ज़्यादा। ठीक है ना? तो ये आपका अगला तरीका हो गया। इसमें एक और तरीका दे रखा है कीटोन बनाने का, रिएक्शन फ्रॉम एल्केनोइल क्लोराइड। क्या ले लेना है? एल्केनोइल क्लोराइड। एल्केनोइल क्लोराइड मतलब RCOCl, फ्रॉम एल्केनोइल क्लोराइड RCOCl। रिएक्शन किसके साथ? RMgX, मैग्नीशियम के ऊपर, एल्किल ग्रुप के ऊपर, पाई बॉन्ड क्लीव, ऑक्सीजन के ऊपर, कार्बन के ऊपर, R, और ये तो क्या आ जाएगा आपके पास? RCROMgX, और यहाँ इसको अलग कर दो, RC डबल बॉन्ड OR MgX और Cl। तो ये बन गया आपका एल्केनोइल क्लोराइड से। अब एल्केनोइल क्लोराइड के बाद क्या है? एल्केनेमाइड। तो एल्केनेमाइड में बाकी सब प्रोसेस ऐसी चीज होगा, खाली Cl की जगह क्या आ जाएगा? NH2। यहाँ पर क्या आ जाएगा? NH2, और यहाँ पर भी क्या आ जाएगा? या तो X ही रहेगा, यहाँ आ जाएगा NH2। तो ये फ्रॉम एल्केनेमाइड। तो ये अगला मेथड ऑफ प्रिपरेशन। नेक्स्ट है आपका नाइट्रो एल्केन बाय
जो कि एक नेम रिएक्शन है जिसका नाम है नेफ रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन है? तो नाइट्रो एल्केन से हमें एल्डिहाइड और कीटोन बनाने कराया तो था ना, एसिटिल RCOCl, इसके पहले वही तो कराया। अगला है फ्रॉम नाइट्रो एल्केन, जो है नेफ रिएक्शन, जो अलग अलग स्टेप में होगा। तो स्टेप फर्स्ट में देखो, रिएक्शन ऑफ नाइट्रो एल्केन विथ बेस टू फॉर्म सॉल्ट। ठीक है, इसकी रिएक्शन करानी है बेस के साथ नाइट्रो एल्केन की। देखो CH3NO2 प्लस इसकी रिएक्शन आपको करानी है बेस के साथ। अब बेस है तो ये क्या देगा? OH माइनस आयन। इस कार्बन से आपको मिल जाएगा हाइड्रोजन, क्या निकल जाएगा? H2। यहाँ क्या बचा? Na, तो ये आपका यहाँ जुड़ जाएगा NaCH2NO2। ये स्टेप फर्स्ट में होगा। तो स्टेप फर्स्ट में हमने क्या कराया? रिएक्शन ऑफ नाइट्रो एल्केन विथ बेस टू फॉर्म सॉल्ट। अब सेकेंड में हाइड्रोलाइसिस ऑफ सॉल्ट बाय स्ट्रॉन्ग एसिड। एसिड से आपको इसका क्या करा देना है? हाइड्रोलाइसिस। तो ये बन जाएगा आपका NaCH2NO2। अब इसका आप हाइड्रोलाइसिस कराओगे तो यहाँ से Na निकल जाएगा, यहाँ से NO2, और इसका ऑक्सीडेशन हो जाएगा। तो CH2O प्लस NaNO2, ये आ जाएगा आपका स्टेप 2 में। ठीक, अगला देखो, नेक्स्ट प्रिपरेशन मेथड है बाय द हाइड्रोलाइसिस ऑफ जेम डाइहैलाइड्स। ये तो सबसे इजी सा। इसमें एक प्रॉपर्टी अगर याद हो, कौन सी? 2 OH ग्रुप आर नेवर स्टेबल ऑन अ सेम कार्बन। तो इजी वे में आपका बन जाएगा एल्डिहाइड। और यहाँ पर हम KOH कौन सा लेंगे? एक्वस KOH, क्योंकि हमारा कंसेप्ट क्या है? सब्स्टिट्यूशन। और जेम डाइहैलाइड किसे कहेंगे? जिनमें दोनों हेलोजन एटॉम एक ही कार्बन के ऊपर हो। जैसे कि एग्जांपल CH3 CH Cl Cl। रिएक्शन कराओ किसके साथ? एक्वस KOH। किसके साथ कराओ? एक्वस KOH। तो ये दोनों OH यहाँ Cl की जगह पर आ जाएंगे और दोनों Cl K के साथ मिलकर 2KCl। तो ये आ जाएगा आपके पास CH3 CH OH और OH। वही बात, दोनों स्टेबल नहीं होंगे, माइनस H2O, क्या बचा? CH3 CHO, बन गया एल्डिहाइड। तो ये बाय द हाइड्रोलाइसिस ऑफ जेम डाइहैलाइड्स। और ये अगर कीटोन बनाना हो तो CH3C CH3 Cl Cl प्लस क्या करा दो? वही 2KOH CH3C CH3OH OH, यहाँ से निकल गया H2O CH3C डबल बॉन्ड O CH3। तो ये जेम डाइहैलाइड से कीटोन भी बन गया। तो ये अगली प्रिपरेशन मेथड, प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन फ्रॉम जेम डाइहैलाइड। कराना क्या है? हाइड्रोलाइसिस। ठीक, अगला है बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लाइकोल। ग्लाइकोल का क्या कराना है? ऑक्सीडेशन। ग्लाइकोल किसे कहेंगे? एडजेसेंट कार्बन पर क्या जुड़ा हुआ होना चाहिए? OH, और वो भी 2 कार्बन पर। अगर 3 कार्बन पर OH आ गया तो ग्लिसरॉल, क्या हो जाएगा? तो ग्लाइकोल का क्या कराना है? ऑक्सीडेशन। CH2 OH OH, क्या कराना है इसका साहब? ऑक्सीडेशन। क्या करा दोगे? तो यहाँ से ऑक्सीडेशन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। ये दोनों हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन को लेकर क्या बना देंगे? H2, और साथ में बीच में ये वाला बॉन्ड टूट जाएगा। तो ये क्या बचा? CH2O, और इधर वाला भी क्या बचा? कितने बने? तो ये पहला बन गया आपका फॉर्मेल्डिहाइड। क्या बना? SNS। आप अगर आप दूसरा कोई बनाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? वैसे कोई कंपाउंड लेना पड़ेगा, जैसे कि CH3 CH CH2, एक OH यहाँ ले लिया, एक OH यहाँ ले लिया, तो ये दोनों हाइड्रोजन निकल गए। ठीक, और यहाँ से ये बॉन्ड टूट गया, तो ये CH3 CHO CH2O, तो दोनों एल्डिहाइड बन गए आपके पास। तो ये अगला तरीका था आपका बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लाइकोल। ग्लाइकोल का ऑक्सीडेशन कराकर भी हम क्या बना सकते हैं? एल्डिहाइड। तो यहाँ तक ये जितने भी मेथड हमने पढ़े, ऑल दीज आर द कॉमन मेथड्स फॉर द प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन। एक ही मेथड से हम एल्डिहाइड भी बना रहे थे और उसी मेथड से हम कीटोन भी बना रहे थे। अब कुछ स्पेसिफिक मेथड्स हैं जो सिर्फ एल्डिहाइड बनाते हैं, कुछ स्पेसिफिक मेथड है जो सिर्फ कीटोन बनाते हैं। ठीक, अगर आपको बात की जाए कि सिर्फ एल्डिहाइड बनाने वाले, तो सिर्फ एल्डिहाइड में एक तो पहला तो आपने पढ़ रखा है, कौन सा? स्टीफन रिडक्शन। कौन सा? स्टीफन रिडक्शन, जिसमें आपको क्या कराना है?
एल्किल साइनाइड का क्या कराना है, रिडक्शन कराना है। कौन सा रिडक्शन कराओगे, RC ट्रिपल बॉन्ड N, इसका क्या कराना है, रिडक्शन कराओ। तो रिडक्शन पाई बॉन्ड टूटेगा, क्या बनेगा, पार्शियल रिडक्शन में फर्स्ट प्रोडक्ट क्या बनेगा, रिडक्शन कराना है या हाइड्रोलाइसिस कराना है, अच्छा इसको पॉज करना, ठीक। तो इसका क्या कराना है आपको, रिडक्शन। तो आपके पास क्या बना, RCH डबल बॉन्ड NH। अब इसका क्या करा दो, हाइड्रोलाइसिस, क्या करा दो, हाइड्रोलाइसिस। तो हाइड्रोलाइसिस में मैं सीधा लिख दूं H2O, कि अलग अलग करने की जरूरत है, वास्तव में ऐसे टूटेगा नहीं, अपन पहले भी कई बार बोल चुके हैं। बनेगा क्या, RCHO प्लस NH3, ये बन गया आपका एल्डिहाइड। तो ये रिएक्शन हमने प्रिपरेशन ऑफ एल्किल हैलाइड में, जब पहला एल्किल साइनाइड के साथ हमने सब्स्टिट्यूशन जब कराया था साइनाइड ग्रुप से, तो एल्किल साइनाइड बना था, और उस एल्किल साइनाइड की हमने 4 प्रॉपर्टी पढ़ी थी, हाइड्रोलाइसिस, पार्शियल हाइड्रोलाइसिस, कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस, रिडक्शन, पार्शियल रिडक्शन, कंप्लीट रिडक्शन। तो उन चारों में से ये एक हमने पहले ही पढ़ ली थी। सेकंड आपका जो आ रहा है वो है रोजेनमुंड रिडक्शन। सेकंड कौन सा है, रोजेनमुंड रिडक्शन। और रोजेनमुंड रिडक्शन में आपको एल्केनोइल क्लोराइड लेना है, क्या लेना है, एल्केनोइल क्लोराइड, RC डबल बॉन्ड OCl, क्या लोगे, एल्केनोइल क्लोराइड। और इसका क्या कराना है भैया, रिडक्शन। तो किसकी प्रेजेंस में, PDBA SO4, ठीक। तो ये एक हाइड्रोजन तो इस Cl को लेकर निकल जाएगा HCl, और एक हाइड्रोजन Cl की जगह जाकर जुड़ जाएगा, तो सिर्फ क्या बना, एल्डिहाइड। दीज आर द 2 मेथड्स विच फॉर्म ओनली एल्डिहाइड। कौन कौन सी, स्टीफन रिडक्शन, रोजेनमुंड रिडक्शन। और अगला है द प्रिपरेशन मेथड ऑफ कीटोन ओनली, क्या बनाना है, सिर्फ कीटोन। और कीटोन बनाने का एक ही मेथड है जो कि स्पेसिफिक है कीटोन बनाने के लिए। तो अब उसकी बात कर लेते हैं ताकि प्रिपरेशन मेथड हमारे आज हो जाएंगे समाप्त। ओके, नेक्स्ट मेथड, प्रिपरेशन मेथड ऑफ कीटोन ओनली बाय द हाइड्रोलाइसिस ऑफ एसिटो एसिटिक एस्टर। क्या बनाना है आपको, एसिटो एसिटिक एस्टर। तो सबसे पहले एसिटो ग्रुप लेना है, CH2C डबल बॉन्ड O, फिर एसिटो एसिटिक एस्टर COO C2H5, ये लेंगे आप, एसिटो एसिटिक एस्टर O आएगा ना, C2H5, ये आ गया आपके पास एसिटो एसिटिक एस्टर, CH3C डबल बॉन्ड O, CH2C डबल बॉन्ड O, OC2H5। इसका आपको क्या करा देना है, हाइड्रोलाइसिस कराना है साहब, क्या कराना है, हाइड्रोलाइसिस। तो हाइड्रोलाइसिस कराएंगे तो कैसे होगा, कितने मोल लेंगे H2O के, 2 मोल, क्या लेना है, H2O। तो अब देखो, सबसे पहला बॉन्ड आपका कहाँ से टूटेगा, यहाँ से। तो इसको आपको क्या देना है, एक हाइड्रोजन, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, OH। दूसरा बॉन्ड आपका कहाँ से टूटेगा, यहीं से तोड़ दे, ऑक्सीजन वाला तोड़ेंगे तो CO2 बन सकता है, H2CO3 बन रहा है बाय प्रोडक्ट, तो हाँ H2CO3 बनाना है, तो यहीं से दे दो, तो ये बन जाएगा H और ये बन जाएगा OH। तो पहला प्रोडक्ट आपका क्या बना, CH3C डबल बॉन्ड O, CH3 प्लस दूसरा क्या बना, C2H5OH। अब ये क्या बना, वो देखो H2CO3 कार्बोनिक एसिड, क्या बना, कार्बोनिक एसिड, जो फर्दर डिकम्पोज हो जाएगा H2O प्लस CO2। तो ये सिर्फ आपका क्या बनाने का मेथड है, कीटोन बनाने का, प्रिपरेशन मेथड ऑफ कीटोन ओनली। तो ये थी आपकी प्रिपरेशन मेथड्स ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन। जो एक मेजर पोर्शन था वो आपका यहाँ पर हो गया कंप्लीट। लेकिन एल्डिहाइड और कीटोन की केमिकल प्रॉपर्टीज भी चलती हैं साथ साथ, ठीक है। और उसमें भी इसकी जो थर्ड केमिकल प्रॉपर्टी है, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन और हेलोजिनेशन, वो एक थोड़ी सी बड़ी है, इंपॉर्टेंट भी है, प्रैक्टिकल पर्पज से भी है। तो उसको अपन कल स्टार्ट करेंगे, इसकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज इसको अपन कल शुरू करेंगे।